मेरे सामने बैठे हुए जितने भी बुजुर्ग हैं, मेरी माताएं हैं, नौजवान साथी हैं, राजनीति के अंदर आदमी क्या कमाता है आज मुझे वो देखने को मिल रहा है। चाहे हमारे दादाजी स्वर्गीय राव अभय सिंह जी हो, मेरे पिता कैप्टन अजय सिंह यादव जी हो, ये इतने सुख का अनुभव हो रहा है। टिकट चलो किसको मिली किसको नहीं मिली वो तो अलग बात है, पर दादाजी से लेकर कप्तान साहब से लेकर और मेरे तक आप सब लोग एक बुलावे पे यहाँ आए। मुझे लगता है यही एक हमारी कमाई है जो हमने 30 साल के अंदर कमाया है। अभी मेरे से पहले बोलते हुए बहुत सारे वक्ता कह रहे थे कि भी टिकट किसको मिली किसको नहीं मिली, ये तो जी बात की बात है। सबसे पहली बात आप लोगों को बताना चाहूंगा, आप सब जानते हैं कप्तान साहब ने पिछला लोकसभा चुनाव लड़ा, 4,95,000 वोट आई और मुझे लगता है उस वक्त एक आंधी चल रही थी पूरे देश के अंदर। उसके बावजूद भी पूरे हरियाणा के अंदर दूसरे नंबर पर उन्होंने वोट ली। पार्टी ने इंटरनल सर्वे करवाया, इंटरनल सर्वे के अंदर भी खुद भक्तचरण दास जी ने कप्तान साहब को ये बात कही, चाहे तो प्रेस वाले उनसे पुष्टि कर सकते हैं कि सबसे ऊपर नाम सर्वे के अंदर आपका है। उसके बावजूद भी चलो हमें टिकट नहीं मिली। आदमी को एक बार दुख जरूर होता है भाई, जो मेहनत करता है भाई, आदमी 5 साल में मेहनत करता है और नेता की तो यही कमाई है जो 5 साल बाद मिलती है, या तो टिकट की या जीत की या हार की। तो हमने जो मेहनत की 5 साल की, उसका हमें तो नहीं पता चल पाएगा, पर अब राज बब्बर जी को जो टिकट मिली है, ये हमारी जो मेहनत है उसकी कमाई भी राज बब्बर जी की जीत और हार से पता चलेगा। वो अगर चुनाव जीतते हैं तो जो मेहनत हम लोगों ने करी पिछले 5 साल के अंदर, कप्तान साहब करीबन 400 गांव के अंदर उनका जाना हुआ, लोगों से मिलना हुआ, लोगों से बात करी और सब लोगों के मन में एक बात थी कि भी कप्तान साहब को यहां से प्रत्याशी बनाना चाहिए। आप लोगों को भी जान के आश्चर्य होगा कि राव इंद्रजीत जी को भी इतना भय है हमसे कि उन्होंने अपने प्रचार की शुरुआत अपने गांव से नहीं करी, हमारे गांव से करी। जो प्रत्याशी होता है वो शुरुआत अपने गांव से करता है, उन्होंने अपने गांव से नहीं करी, सहारनवास से करी और गोकलगढ़ से करी। भाई ये दर्शाता है कितना भय उनको था। कल उनकी एक स्टेटमेंट आ रही थी जिसके अंदर वो कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी से चूक हो गई प्रत्याशी चुनने में। मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि कप्तान साहब को ही टिकट नहीं मिली है। कप्तान साहब की फौज आज भी तैयार है आपसे लड़ने के लिए और हम आपसे लड़ेंगे और आपको हराएंगे। आप लोगों ने भी देखे होंगे उनके कार्यक्रम हुए कई गांव के अंदर, सहारनवास गए वो, बूढ़पुर गए वो, गिंदोखर गए वो। हमारा भाई अभी प्रवीण यहाँ पर बोल रहे थे, उनके वार्ड के अंदर भी गए राव इंद्रजीत जी। केवल मात्र 100 लोग उनको मिले, वो भी 4 वार्डों के कार्यक्रम के अंदर 100 लोग मिले। ये दर्शाता है कि कितना रोष उनके प्रति लोगों के अंदर है। पिछले दिनों में हमारे एक प्रेस के साथी खरकड़ा गांव के अंदर गए थे, पूरे गांव से उन्होंने पूछा सवाल, एक व्यक्ति उनको नहीं मिला जिसने ये कहा हम राव इंद्रजीत को वोट देंगे। इस इलाके के लिए क्या किया है? कल वो स्टेटमेंट दे रहे थे कि राज बब्बर जी बाहरी हैं। मैं उनसे कहूंगा हो सकता है राज बब्बर जी बाहरी हो, उनका तो घर गुड़गांव के अंदर है, पर इस बाहरी का क्या करे जो हमारा होकर भी दिल्ली रहता है। बाहरी तो वो हुआ ना जो हमारा सांसद होकर भी बाहर रहता है। उससे कोई ये पूछो कि 5 साल में कितने दिन वो लोगों के बीच में आया। जब कोरोना काल हुआ तब क्या किसी भी व्यक्ति ने उसको यहां पर देखा? उनके जो यहाँ सिपा सलार है, उनकी बेटी है, क्या उनमें से कोई आप लोगों के बीच में आया? तो एक ऐसा व्यक्ति जो हमारे दुख सुख में नहीं आता, तो नेता तो ऐसा होना चाहिए जो आपकी आवाज को उठाए, पर उनको कभी वक्त ही नहीं मिलता है। आप मानोगे नहीं, आज से 1 हफ्ते पहले की बात है, मेरी बेटे का जन्मदिन था
तो वो गोल्फ क्लब के अंदर करा हुआ था। तो चुनाव चल रहे थे और ये बात है, मेरे बेटे का जन्मदिन था अभी 10 दिन, 24 तारीख का था ना, 24 तारीख का जन्मदिन था। तो मैं वहां क्लब में गया हुआ था, प्रोग्राम वहां छोटा सा कर रहे थे बच्चों का। तो वहां राव इंद्रजीत जी मुझे मिल गए। मुझे इतनी हैरानी हुई, मैंने उनसे पूछा, मैं बोला राव साहब चुनाव चल रहे, आप यहाँ क्या कर रहे हो, क्या गोल्फ खेलने आए हो? तो एक ऐसा सांसद जो आज भी इतनी घमंड के अंदर है कि लोगों के बीच में ना जाकर गोल्फ खेलने लग रहा है, उसको ऐसा लगता है कि बिन मांगे ही मुझे मिल जाता है। मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा, अब की बार मौका है, पहली बार हम लोग देख रहे हैं भाई हमारा सांसद गांव-गांव जा रहा है, ये बड़ी खुशी के महसूस हो रहा है मुझे। आप लोग उनका विरोध मत करिए, पर आप उनसे ये जरूर पूछिए कि आपने हमारे लिए पिछले 10 साल जब यहां से सांसद रहे, उससे पहले भिवानी महेंद्रगढ़ से रहे, आपने हमारे लिए क्या किया? उनके पास एक ही जवाब है, मैंने रेवाड़ी में एम्स बनवा दिया। भैया आप मुझे बता दो, एम्स बन गया? 10 साल झुंझुना दिया एम्स का, एम्स की एक ईंट नहीं लग पाई। आपका बस स्टैंड नहीं बन पाया रेवाड़ी का, धावड़ा का गंदे पानी का फैसला आज तक नहीं हो पाया है। मेट्रो जहां खड़ी थी गुड़गांव के अंदर, जहां कांग्रेस पार्टी छोड़ के गई थी, वही वो मेट्रो है, उससे आगे 1 किलोमीटर भी नहीं चल पाई है। आप बताओ इन्होंने क्या किया इस इलाके के लिए? कोविड काल के अंदर इन लोगों ने सबको टीके लगाए थे, तब मोदी जी की फोटो नजर आती थी ना। अब आप निकालिएगा, मोदी जी की फोटो वहां से गायब हो गई है। अब आप उनसे पूछिए फोटो अब क्यों गायब हो गई है? आपने भी सुना होगा कोविशील्ड जिन लोगों को लगी है उनके हार्ट अटैक के केस में बढ़ोतरी हुई है। ये कोर्ट में इन लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है। अब आप अगर अपना सर्टिफिकेट नहीं निकालोगे तो ये कहेंगे मोदी जी की फोटो वहां से गायब होगी। पहले बड़ी छाती ठोक के कहा करते थे हमने मुफ्त की वैक्सीन लगाई है। पहली बात तो ये मुफ्त क्या अपने घर से लेके आए थे? सरकार का पैसा जो होता है वो लोगों का पैसा होता है, उसको आप लोगों के पे लगाएगा तो किस पे लगाएगा? पर उसमें भी इन लोगों ने ये कहा कि ये जो वैक्सीन थी ये हम लोगों ने फ्री में लगा दी, और फ्री में भी एक ऐसी लगाई जो लोगों का सत्यानाश हो गया। आप लोग रोज देखते होंगे, कोई जिम में एक्सरसाइज करते करते गिर रहा है, कोई शादी में नाचते नाचते गिर रहा है। आने वाले समय में आप देखेंगे जिस तरह की स्टडी निकल के आ रही है उसमें ये कहा है कि सबसे बड़ा घोटाला कोई है तो ये वैक्सीन का घोटाला है। जो इनकी कंपनी है सीरम की कंपनी, उसने इनको एक दिन में 52 करोड़ रुपए का चंदा दिया था। इनसे पूछो भी तुम उनसे वैक्सीन ले रहे थे, उन्होंने तुम्हें चंदा क्यों दिया? अगर इनसे कोई सवाल करे तो ईडी और सीबीआई उसके ऊपर बैठा दो। ये एक ऐसी सरकार है जिसने लूट और खसूट के अलावा लोगों को कुछ करने का नहीं किया। एक बार फिर आप लोगों से कहूंगा, अब आप लोगों के बीच में राव इंद्रजीत जी जब आए, चाहे शहर में चाहे गांव में, यहाँ बावल से भी कुछ हमारे साथी आए हैं, गुड़गांव से भी साथी आए हैं, पटौदी से भी आए हैं, इनसे भी कहूंगा आपके इलाके में अगर आए, इस दुख को आप भूल जाइए। किसको टिकट मिली? हमें सिर्फ ये देखना है कि राज बब्बर जी हाथ के निशान पे लग रहे हैं। हम सिर्फ हाथ के निशान को जानते हैं, हम सिर्फ सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, खड़गे जी को जानते हैं। हम उनके नाम पे वोट मांगेंगे। जब ये आप लोगों के बीच में आए तो इनसे जरूर पूछेगा तुमने क्या काम किया है। आज भी जब गांव में जाते हैं तो ये मोदी जी के नाम पे वोट मांगते हैं। अरे तुम्हें इतने साल हो गए सांसद बने हुए, तुम अपने नाम पे क्यों नहीं वोट मांगते? अपने नाम पे अगर वोट मांगेंगे तो इनको वोट नहीं मिलेगी, ये जानते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, इन्होंने कहा था आपका जो गुस्सा है वो मुझ पे मत निकालना, पर इसको अपने मन में ना रखते हुए आप लोग जितनी मेहनत कप्तान साहब के लिए करते, उससे ज्यादा मेहनत हम लोगों को राज बब्बर जी के लिए और कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट के लिए करनी है। उसको मजबूत हम लोगों को बनाना है। उनकी जीत ही हमारी जीत होगी।